Assalamu alaikum students, welcome back to new class, chapter 2 classifying plants and animals, subtopic classifying animals, and in animals we will study about vertebrates. Okay, पिछली क्लास में हमने जो है वो क्लासीफाइंग प्लांट्स पढ़ा था, अभी जो है वो क्लासीफाइंग एनिमल्स. Now it's time to IVET. I will be able to recognize that animals can be divided into vertebrates and invertebrates and that these groups can be further divided. Describe groups of vertebrates on the basis of their characteristic. In this video lecture, we will discuss only about the characteristics of vertebrates and groups of vertebrates. The animal kingdom can be divided into two broad groups. Vertebrates are animals with backbone. They include fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. And the second group is invertebrates. Animals without backbone are called invertebrates. They can be broadly divided into two groups, and these two groups are: number one, those with jointed legs, and with jointed legs they are called arthropods, and those without jointed legs. Okay, animal kingdom is divided into two groups: vertebrates, animals with backbone are called vertebrates. They are further divided into 5 groups. We will study those 5 groups today. And second group of animal kingdom is invertebrates. Animals without backbone are called invertebrates, and they are further divided into 2 groups, and those with jointed legs called arthropods, and those without jointed legs. So today we are going to study about only the vertebrates. Okay, हम सिर्फ जो है आज vertebrates की बात करेंगे. जो vertebrates के 5 ग्रुप्स हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिश. उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उनको पहचान सकते हैं. ठीक है, उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, हमने बहुत शुरू में ये बात की थी जब हमने क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया था, तो हमने यही बात की थी कि क्लासिफिकेशन होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर, उनकी कलर्स की बेसिस पर नहीं होती, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर होती है. तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जब किसी एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स में हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं. ओके, इस बात को अब आप अपने जहन में रखिएगा. हमने प्लांट्स में भी इस चीज़ को पहले डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो है वो किस बेसिस पर डिवाइड होते हैं, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर. वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर में जो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जिनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है. फिर जिनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें हमने देखा था कि जो सीड्स होते हैं और जो सीडलेस होते हैं, फिर जो सीड वाले होते हैं, फिर अगेन हमने उसमें देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो वो सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. तो अब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं. तो वर्टिब्रेट्स का पहला ग्रुप फिश. दे लिव इन वाटर. Their skin is generally covered with scales. Their limbs are modified into fins for swimming. They breathe with gills. They lay eggs that must be in water. They are cold-blooded. Okay, cold-blooded की term का मतलब ये कि their body temperature changes with the surrounding temperature. कोल्ड-ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड-ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है. जैसे कि फ़िश है, वो पानी में रहती है. ठीक है, जब सर्दी होती है तो डेफिनेटली पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उस अपनी सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर जाता है. अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो सर्दियों में हम जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें जो है सर्दी लग रही होती है, तो हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर अब मेंटेन करने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम सराउंडिंग में इजीली वर्क कर सकें. तो फ़िश कहाँ से गर्म कपड़े लेकर आएंगी? तो फ़िश का जो है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसा निज़ाम रखा है कि उनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, दोज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. सो फिश आर कोल्ड ब्लडेड. तो यहाँ पर हमने जो है वो फिश के 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. दे लिव इन वाटर. देयर स्किन इज जनरली कवर्ड विद स्केल्स. देयर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फिन्स और फॉर स्विमिंग. ठीक है, उनके ऊपर जो हमने लिम्स उनके फिन्स देखते हैं जिनको जनरली लिम्स कहा जाता है, लेकिन वो फिन्स में उनके मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि
चेंज हो जाते हैं. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. गिल्स उनके जो है वो नेक रीजन में, वहाँ पर जो है फिश की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ से ब्रीथ करते हैं. पानी जब उनके गिल्स में से पास होता है तो वो गिल्स में जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में चली जाती है. ठीक है, तो इस तरह से वो ब्रीथ करते हैं. दे ले एग्स दैट मस्ट बी इन वाटर. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ये उसके जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एम्फीबियंस. Amphibians are animals that live part of their lives in water and part on land. Okay? वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन पर गुजारते हैं. ये एम्फीबियंस कहलाते हैं. Adults have lungs and moist skin to help them breathe on land. Adults जो होते हैं उनमें lungs होते हैं और वो अपनी स्किन के ज़रिए भी जो है वो ज़मीन पर ब्रीथ कर सकते हैं. The young have gills to help them breathe in water. जो यंग होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको जो है वो गिल्स होते हैं उनमें और वो पानी में ब्रीथ करते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड. जैसे कि फिश में हमने कोल्ड ब्लडेड देखा, मीन्स दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. मोस्ट स्पेंड एडल्ट लाइव्स ऑन लैंड एंड रिटर्न टू द वाटर. जो एडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो लैंड पर गुजारते हैं, लेकिन वो पानी में भी जाते रहते हैं. हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, सेलेमेंडर, टोड, न्यूट. ये सारी जो है वो एम्फीबियन की एग्जांपल है. मोस्ट कॉमनली हम फ्रॉग्स को जब अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं. नेक्स्ट क्लास इज मैमल्स. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर और फर. मैमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो हेयर और फर से कवर्ड होती हैं. यहाँ पे पिक्चर में हम जो है वो कुछ मैमल्स देख सकते हैं. यहाँ पर जो है वो हमारे पास टाइगर है, लायन है, ठीक है, बियर है, काऊ होती है, डियर होते हैं. ये सब जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडीज जो है वो हेयर या छोटे छोटे फर के साथ या हेयर के साथ जो है वो कवर्ड होती है. Mothers feed their young with milk produced from mammary gland, hence the name mammals. इनको mammals कहा क्यों जाता है? इसलिए कि उनकी मदर जो है वो अपने यंग को या अपने बेबीज़ को जो है वो मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू फीड करती हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं. वार्म ब्लडेड का क्या मतलब हुआ? बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज़ यूजली हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग. इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि यूजुअली सराउंडिंग से हायर होता है. ठीक है, ये जो है वो सराउंडिंग के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते. इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ये मैमल्स हैं. दे गिव बर्थ टू लिव यंग एक्सेप्ट मोनोट्रेम्स सच एज द स्पाइनी एंटीटर एंड द डक बिल्ड प्लेटिपस. सारे जो मैमल्स हैं वो अंडे नहीं देते. दे डोंट ले एग, दे गिव बर्थ. ओके, लेकिन दो मैमल्स ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, जो कि उनमें हैं स्पाइनी एंटीटर और डक बिल प्लेटिपस. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स के. उनकी बॉडी जो है वो हेयर और फर से कवर होती है. उनकी मदर्स जो हैं वो यंग को अपने मिल्क पे जो है वो उसको फीड करती हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. दे गिव बर्थ टू लिव यंग except spiny anteater and duck-billed platypus. Next group is reptile. Reptiles have lungs for breathing. Reptiles में जो है वो lungs होते हैं for breathing. They have dry scaly skin. They are cold-blooded. They lay eggs with leathery shell to prevent them from drying up. इनके eggs जो हैं ये भी अंडे देते हैं, लेकिन इनके जो eggs होते हैं वो जैसे लेदर होता है, बिल्कुल इस तरह का इसका shell होता है, ताकि जो है वो ये dry ना हो जाए. Some live on land and some live in water. कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ जो है वो पानी में रहते हैं. These are the characteristics of reptile. Next group is birds. They have beaks and wings but not all can fly. हमने बर्ड्स देखे, हमने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे बर्ड्स नज़र आते हैं. क्रो है, पिजन है, स्पैरो है. ठीक है, इस तरह से पीकॉक है, ऑस्ट्रिच है. तो अब हम क्रो, स्पैरो और जो है वो पिजन को तो उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने जो है वो पीकॉक को बहुत ज़्यादा इस तरह से स्काई में उड़ते हुए देखा है या कभी ऑस्ट्रिच को देखा है?
तो वो नहीं फ्लाई कर सकते, ठीक है। तो बीक्स और विंग्स होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन सारे के सारे बर्ड जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते। दे हैव फेदर्स, उनके फेदर्स होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, दे ले एग्स विथ हार्ड शेल्स, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में वर्टिब्रेट्स एनिमल की क्लासिफिकेशन में हमने वर्टिब्रेट्स ग्रुप पढ़ा, ठीक है। एनिमल क्लासीफाई हुए दो ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आज हमने सिर्फ वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया है। वर्टिब्रेट्स फर्दर डिवाइड होते हैं 5 ग्रुप्स में: फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स एंड बर्ड्स। और हमने जो है वो उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसमें जो है वो उनके सब ग्रुप के जो है वो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम कभी भी जो है वो कोई इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखें या हम उनमें कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हम उनको उनकी क्लास के हिसाब से मतलब हम उनको इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप में ऐड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज़।